हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले टॉपिक पे आपको बता चुके हैं कि समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें से हम स्पेशली बात कर रहे हैं लंब रूप में समतल का समीकरण। ये उसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, देखते हैं। लिखता है उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर है और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के लंबवत है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात होना चाहिए कि लंब रूप में समतल का समीकरण होता है वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू d। d क्या है? समतल पर मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ प्रश्न में d बराबर 5 इकाई गिवन है, ये हमें पता चल गया। तथा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के लंबवत है, अर्थात समतल इस सदिश पर लंबवत है। तो यहाँ हम इसे कहेंगे वेक्टर n। तो वेक्टर n हमारा हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें एकांक वेक्टर चाहिए, तो एकांक वेक्टर के लिए उस वेक्टर के माड से हम भाग दे देते हैं। तो हमें मिला यहाँ पे n कैप मिल गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपान। अब इस सदिश का अगर हम माड निकालते हैं तो हमें मिलेगा अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 6 का वर्ग। सॉल्व करिए, 2 का वर्ग 4, 9, 16, 16 9 25, 4 29। तो हमें मिल गया अंडर रूट 29। तो ये हो गया अंडर रूट 29 n कैप मेरा। अब सूत्र यही है, तो समीकरण हमारा हो गया r डॉट n कैप इक्वल टू d से हम क्या करेंगे, r डॉट n कैप लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपान रूट 29 इक्वल टू d। तो d है 5, या इसको आप लिख दीजिए r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इस 5 रूट 29। तो ये इसका हो गया आंसर। पुनः अगर आप इसे कार्तीय रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर r की जगह पर xi कैप yj कैप zk कैप इनपुट कर दीजिए और 2i कैप माइनस 3j कैप 6k कैप इक्वल टू 5 रूट 29। सॉल्व करिए, तो xi कैप का मल्टीप्लाई करिए 2i कैप से, तो हो गया 2x, और इस xi कैप का मल्टीप्लाई करेंगे j और k से तो 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से माइनस 3y और प्लस 6z 6 और इसका z का इक्वल टू हो गया 5 रूट 29। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको दिया है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब हमने दूसरा प्रश्न देखना है। लिखता है, इसको हम प्रश्न नंबर 2 नाम दे देते हैं। समतल x प्लस 2i प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0 के लंबवत सदिश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ
समतल लिख लेते हैं, x + 2y 3z = 6 कर लीजिए। ये -6 को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आप इसे सदिश रूप में लिखें तो ये हो जाएगा xi yj zk, और दूसरे ब्रैकेट में डॉट लगा के लिख दीजिए। यहाँ बीच में ब्रैकेट के बीच में डॉट लगाइए। यहाँ x का कोफिशिएंट था 1 i, y का कोफिशिएंट 2, j 3k = 6, xi + yj + zk को हम कहेंगे वेक्टर r। तो हो गया i 2j 3k = 6। अब इस वेक्टर के मॉडुलस से भाग दे दीजिए कि लंबवत सदिश। वैसे आंसर तो यही हो गया, बट हमें दिक्कोज्या के पदों में आंसर देना होता है। तो हम लिखेंगे i + 2j और 3k अपान √। देखिए मौखिक कर सकते हैं, 3 तियाँ, चलो 1 वर्ग 2 वर्ग और 3 वर्ग = 6 अपान दिस। यही लिख दें, 1 वर्ग 2 वर्ग और 3 वर्ग। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं वेक्टर r डॉट। इसे चाहें तो ब्रैकेट में कर दीजिए, i 2j 3k अपान 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, 1 14, √14 हो गया = 6/√14। चूँकि हमें एक लंबवत सदिश चाहिए, तो नॉर्मली जो बुकों में आंसर या मुझे जो आंसर देना होता है वो दिक्कोज्या के पदों में देना होता है। तो लंबवत सदिश हमारा हो गया, लंबवत सदिश हो गया n = i 2j 3k अपान √14। यही इसका आंसर। ये हमने तुलना किया है इसको वेक्टर r डॉट n = d से। कल मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई सदिश कार्तीय रूप में लिखा हो तो उसे हम सदिश रूप में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है समतल 4x + 12y + 3z = 65 पर अभिलंब की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इस सवाल में देखते हैं। इस सवाल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रोसेस पूरी मैंने वही किया जैसे इसमें अगर लंबवत सदिश कहता तो हमें यही काम टोटल करना पड़ता, यानी जो काम मैंने इस सवाल नंबर 2 में किया है वही काम हमें यहाँ करना है। अब अगर इसमें ये कह दे कि दिक्कोज्या ज्ञात करो तो हमें i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट अलग अलग लिखना है। तो पूर्वज सवाल ही है, देखते हैं। थोड़ी सी भाषा चेंज कर रहा है, बाकी सवाल वही है। समतल लिख लेते हैं 4x 12y 3z = 65। इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखें तो हो जाएगा xi yj zk। ऐसे लिख लो और डॉट लगा के बस कोफिशिएंट को आप लिखते चले जाओ। 4i 12j और 3k 65 हो गया। और इसको कह दो वेक्टर r डॉट 4i 12j 3k अपान, चलो बाद में तुलना कर लेंगे, = 65। अब चूँकि ये r डॉट n के रूप में है, बट हमें चाहिए दिक्कोज्या के पदों में
यानी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड वाला। तो यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर आर डॉट 4 i कैप 12 j कैप और 3 k कैप अपान रूट में एक कोफिशिएंट है 4 वर्ग 12 वर्ग और 3 वर्ग इज 65। और वही बात हम यहाँ भी लिख लेंगे, अंडर रूट 4 वर्ग 12 वर्ग और 3 वर्ग। नेक्स्ट हमारा हो गया वेक्टर आर डॉट 4 i कैप 12 j कैप और 3 k कैप अपान, देखिए 12 बरहिम 144 होता है और 3 तिया 9 और 4 चौक 16 25, तो आ जाता है 169। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 13 लिख रहा हूँ, 65/13। और यहाँ डॉट लगाना मत भूलिए। तो हो गया 4/13 i कैप 12/13 j कैप और 3/13 कैप यहाँ। तो ये किस रूप में है, जो यहाँ पे वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी। अब जब हमने एन कैप निकाला था तो कहा था कि ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये तो समतल के समीकरण में आया था। लेकिन यहाँ जो एन कैप है वो आई कैप है और एम, यहाँ इसको ऐसे कहिए एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप जैसा है। तो यल क्या है, दिक्कोज्या, यानी तुलना कीजिए तो एल इक्वल टू 4/13, एम इक्वल टू 12/13 और एन इक्वल टू 3/13। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एक लाइक कर दीजिए कम से कम, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज मिलते रहें। तो ये हो गया एल माने कास अल्फा, या कास अल्फा, इसको कास बीटा कह दो, ये हो गया कास गामा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये अब रहा क्वेश्चन नंबर 3। और एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है वेक्टर आर डॉट दिस, जो भी लिखा कि लंबवत एकांक सदिश। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में हल किए हैं। हम और एक्सरसाइज करवा रहे हैं अभिलंब रूप में समतल के जो समीकरण हैं। तो वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इज माइनस 14, इसको हम ऐसे लिखेंगे। बट डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, तो ध्यान रखना, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। तो आर डॉट यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2i कैप 3j कैप और यहाँ आपका -6k कैप इज 14 हो जाएगा। अब आपको इसके मॉडुलस से, यानी यहाँ जो वेक्टर एन कैप के रूप में लिखा है, वेक्टर एन जैसा लिखा है, इसके मॉडुलस से भाग दे दीजिए। तो ये वेक्टर आर डॉट -2i कैप 3j कैप -6k कैप अपान अंडर रूट, यहाँ -2 वर्ग 3 वर्ग और -6 का वर्ग, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं 14 अपान दिस। यही चीज़ हमें यहाँ लिखना है, लाइन खींच दिया है, जगह की प्रॉब्लम है। वेक्टर आर डॉट -2i कैप 3j कैप -6k कैप अपान, यहाँ 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 40, -2 का वर्ग 4, तो 36 4 40 और 3 का वर्ग 9, तो
49, हम डायरेक्ट 49 लिख देते हैं। यहाँ भी 14/49 कर लेते हैं। तो आर डॉट हमें मिल गया -2i कैप 3j कैप -6k कैप/7 इक्वल टू, इसको काट दीजिए तो सॉरी यहाँ √49 रहेगा, यानी ये हो जाएगा 14/7। अब एकांक सदिश बोला है तो हम लिखेंगे -2i कैप/7 3j कैप/7 -6k कैप/7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ एकांक सदिश क्या हो गया, -2/7i कैप 3/7j कैप -6/7k कैप। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है कि अविलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है और कार्तीय रूप वगैरह क्या होते हैं, ये देखिए मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, तो पिछला वीडियो देख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अब हम अंतःखंड रूप या किसी अन्य रूप में समतल का समीकरण बताएंगे। 3 कंडीशंस हैं आपके बुक में, बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे हम डील करेंगे। थैंक यू।